देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि जानते सब हैं करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता है काम। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि दो चीजें मिसिंग होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। दो चीजें मिसिंग होती है। एक तो अब आप लोगों ने गौर किया होगा कि ओके, कल से सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए जाएंगे, है ना। फिर एक आध दिन जाते हैं, फिर वो जॉगिंग वाला बंद हो जाता है, सुबह सुबह वॉक करने वाला बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई साथ में होता है तो कभी तुम्हारा मूड नहीं होता है तो वो पकड़ के ले जाता है कि नहीं नहीं चल चल। और तो दो तीन लोग साथ में होते हैं ना, तो क्या होता है, ज्यादा उसकी कंटिन्यूटी रहने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने गौर भी किया होगा माउंट आबू जाइए, हाँ चाहिए, तो 4-5 लोग मिलते हैं ना तो फटाफट डिसीजन हो जाता है, नहीं तो लटकता ही रहता है डिसीजन, है ना। सो सेल्स एक्टिविटी की चीज है, और मैं हमेशा से इस चीज में बिलीव करता हूं कि सेल्स में आप एक्टिविटीज करेंगे तो रिजल्ट मिलता रहेगा, एक कंटिन्यूस फनल बनी रहेगी। और एक्टिविटीज अकेला व्यक्ति करता है, उसमें जो रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ ड्रिवन होता है व्यक्ति। लेकिन हर व्यक्ति सेल्फ ड्रिवन हो ये आशा रखना भी गलत है। तो कुछ लोग होते हैं, वो ग्रुप के लोग होते हैं, भाई 2 और 2 मिलकर 22 हो सकते हैं वो लोग, लेकिन इंडिविजुअल 2 और 3 भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको एक्टिविटीज करनी हो और आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हैं और पैसे की जरूरत तो है, तो बोले ना जी क्या करना है अपने को, जिसके साथ बनती है अपनी बहुत अच्छी, उसके साथ टीम अप कर लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैसे बताया आपको कि आपके पास 5 फालतू नाम है, आपके पास 5 फालतू नाम है, दोनों नाम एक्सचेंज कर लो और भविष्य में भी करते रहो, भी तेरे को ना बोलेगा उसको मैं ठीक वैसे ही, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको ग्रुप में प्रेजेंटेशन देना है, तो आप खुद जाकर बोलेंगे ना कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूं और मेरा एक लेक्चर रखाओ, तो नहीं रखेंगे लोग। तो आप क्या करेंगे, आप धर्मपाल जी को बोलेंगे, धर्मपाल जी, तो आपने एक सपोज डिसाइड किया ओके ये रोटरी क्लब है, ठीक है, तो वहां पर धर्मपाल जी जाएंगे और धर्मपाल जी जाकर उनको बोलेंगे कि आपके जो ग्रुप इकट्ठा होता है वीक में एक दिन, उन सभी लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक अवेयरनेस जो है मिसिंग है, उसके बारे में एक एक्सपर्ट है, मैं जानता हूं उनको आप एक बार बुलाइए जरूर। काफी सक्सेसफुल व्यक्ति है, ये उनका प्रोफाइल है, और वो आपको प्रमोट करे वहां पर। ख्याल आ रहा है? और फिर वो आप जाएंगे वहां पर, 20 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगे, फिर आप किसी लायंस क्लब में जाएंगे और वहां धर्मपाल जी को प्रमोट करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, आपको उनको बुलाना चाहिए 20 मिनट के लिए। समझ में आया? लेकिन आप खुद लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में खुद के लिए जाएंगे तो उतना रिस्पॉन्स नहीं, बोले हाँ ठीक है बाहर बैठो बुलाता हूं। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी जैसा हो गया, आपने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने आपको सपोर्ट किया। उसी रेफरेंस में मैं जो अगली एक्टिविटी बता रहा हूं वो ग्रुप एक्टिविटी के रूप में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल के रूप में भी कर सकते हैं। ग्रुप में करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्टिविटी क्योंकि बड़ी लेवल की है तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों ने भी सुना होगा राजकोट में गेम जोन में आग लग गई थी, कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 33 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। उसी दौरान दिल्ली में भी एक हॉस्पिटल में आग लगी थी बच्चों की, उससे पहले सूरत में आग लगी थी, अगर आपको पता हो तो, तक्षशिला कांड जिसको बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। उसके बाद आपने अभी देखा होगा वो दिल्ली में पॉर्श पूना में पॉर्श कार ने ठोक दिया, अभी अहमदाबाद में हुआ था, है ना, वो हाईवे पे जो। तो अब आपने गौर किया कभी, मैं एक सेल्स का व्यक्ति हूं और मेरा मानना है कि हर घटना में आपदा में अवसर बोलते हैं ना मोदी जी, वैसे हर आपदा में एक अवसर होता है लोगों को एजुकेट करने का। तो इस अवसर को किस तरह, इस घटना को, इस दुर्घटना को, अनफॉर्चुनेट दुर्घटना को आप कैसे अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूं। जानना चाहते हैं? ओके, सो वो जो व्यक्ति 33 लोगों की डेथ हो गई राजकोट में, क्या वो लोग ये सोच कर गए थे कि वाओ गेम जोन जाएंगे और आज तो जल के मर ही जाएंगे, मजा आ जाएगा? ऐसा नहीं हुआ ना। अच्छा, क्या परिवार वालों को मजा आया? नहीं, उनको भी मजा नहीं है। इतना नॉर्मल मृत्यु हो जाती है ना तो उतना दुख नहीं होता है जिससे ज्यादा दुख हुआ, ठीक है। अच्छा, एक्सीडेंट से डेथ होती है ना, आप उसकी गहराई समझना। एक्सीडेंट से डेथ होती है ना तो समझ में आता है कि भाई चलो गाड़ी इसकी खराब थी कि सामने वाले ने खराब चलाई, पता नहीं। लेकिन ये जो जल के मर गए, इससे मतलब वो सोच कर ही पीड़ा होती है उसको, तो है ना। मुझे लोगों ने बोला कि सर इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, मैं 2 दिन तक तो वीडियो नहीं बना पाया उसके ऊपर, है
है ना। सोच कर ही पीड़ा होती है कि हम जो अपना बाइक जो होती है या कार जो होती है धूप में रखी हुई होती है, उसके ऊपर जाकर बैठते हैं तो जल जाते हैं, है ना। और वो लोग मतलब क्या हुआ होगा उनके साथ। तो अब करें क्या? एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में आप क्या कर सकते हैं? शांति से बैठकर सोचना है कि क्या ये जो 33 लोग थे, 33 लोग थे, या कोई भी इस तरह की घटना होती है उसमें जो लोग हैं, कितना बीमा होगा उनका, कितना, कितने लोगों का आपको लगता है कि 1 करोड़ का बीमा होगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं बता रहा हूं आपको। किसी ने लिया होगा किसी का पीछा छुड़ाने के लिए 1 लाख, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, है ना। कोई बहुत ज्यादा समझदार भी होगा ना तो 50 लाख का होगा। 4-5 का होगा, उसमें से आधों का तो लैप्स भी होगा शायद, है ना। सो एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में आपकी जिम्मेदारी बनती है अवेयरनेस फैलाना। अब आप डायरेक्ट जाकर किसी को नहीं बोल सकते देखो वहां पर मर गए, उनका बीमा नहीं था, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो मैं एक हिमांशु से ट्रेनर के रूप में बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एक एक्टिविटी बताना चाहता हूं। राजकोट के ही एग्जाम्पल से बताता हूं, आप अपने अपने सिटी में उसको एग्जाम्पल कर दीजिए। क्या करना है मैडम पता है? कहाँ? हाँ मैडम, क्या करना है राजकोट में जाके पता है? मालूम करना है वो कौन लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई। कर सकते हैं मालूम? कर सकते हैं। फिर परिवार के पास जाना है। अच्छा मेरे पास ये लेटर तैयार है, मैं लेटर ड्राफ्ट किए हुए मैं आपको भेज दूंगा, आप सबको दे देना। बच्चों की स्कूल है तो स्कूल में, और नहीं तो घर पे पता चला को कि तो पेरेंट्स के पास जाना है। और पेरेंट्स के पास जाकर क्या बोलना है कि हम आपके बच्चे के नाम पे एक मेमोरियल अवार्ड शुरू करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? अकाल मृत्यु हुई है, सपोज बच्चे का नाम है मोहन, ठीक है। मोहन था, 7वीं क्लास में पढ़ता था, खेलने गया, अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई। उसके पेरेंट्स को बोलना है कि इसकी स्कूल में हम एक मेमोरियल अवार्ड शुरू। बच्चे को क्या शौक था, किस चीज का शौक था, कुछ हॉबीज थी तो बोलेगा ना उसको गणित उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, या वो बोलेगा नहीं उसको बैडमिंटन खेलने का बड़ा शौक था, वो उसका जो भी फेवरेट चीज है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि उसकी स्कूल में हर साल एक बैडमिंटन प्लेयर जो होगा बेस्ट स्कूल का, उसको हम मोहन मेमोरियल अवार्ड देंगे। कितना रुपए लगेगा मैडम? सिंपल, 200 रुपए की ट्रॉफी आती है, 50 रुपए का सर्टिफिकेट आता है। फ्रेम कर दोगे तो 200 रुपए का सर्टिफिकेट, 450-500 रुपए में काम खत्म हो गया। समझ में आ रही है? लेकिन इस बच्चे का मेमोरियल अवार्ड हो गया। अच्छा ये मेमोरियल अवार्ड देगा कौन? कौन दे रहा है? आपकी संस्था का नाम क्या है? तुलजा एसोसिएट्स, है ना। तो आप लोग अगर करें, ठीक है, तो मनोज पल्लवी लाइफ फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन बना लीजिए, जैसे बिल गेट्स ने बना रखा है, ठीक है। चंदू भाई आप अपना एक फाउंडेशन बना सकते हैं, उसमें एक लाइफ शब्द यूज करना है, ठीक है। मनोज पल्लवी या पल्लवी मनोज लाइफ फाउंडेशन कर दिया, तो पेरेंट्स को या स्कूल को क्या बोलेंगे कि मनोज पल्लवी लाइफ फाउंडेशन जो है वो आपके बच्चे के मेमोरी में एक बैडमिंटन मेमोरियल अवार्ड स्कूल में शुरू करना चाहता है आजीवन के लिए। इसके लिए हमको परमिशन चाहिए, परमिशन लेटर ड्राफ्टेड है, उनसे परमिशन लीजिए। स्कूल में जाकर क्या बोलेंगे, वो जो बच्चा है मोहन आपके स्कूल में पढ़ता था, उसकी याद में हम ऐसा एक मेमोरियल अवार्ड शुरू करना चाहते हैं। कर सकते हैं? कोई हर्ज है? नहीं। अब सपोज बच्चे को मैथ्स पसंद था, मैथ्स में आगे बढ़ना चाहता था, मैथ्स में टॉपर था, तो स्कूल को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो भी मैथ्स के टीचर है उनको बोलिए कि एक एग्जाम पेपर सेट कर दे 10 मार्क का और 10 क्वेश्चन का, जो फास्टेस्ट व्यक्ति होगा उसको अवार्ड दे देंगे, या जिसका 10 में से 10 आए उसको दे देंगे। ख्याल आ रहा है? अब आप बोलेंगे लेकिन 200 लोगों का 10 में से 10 आ गया तो अपने को क्या प्रॉब्लम है? हम 200 लोगों को भाई एक ट्रॉफी सर्टिफिकेट एक जने को दिया, बाकी सब लोगों को कंसोलेशन प्राइज दे देंगे, पर 200 लोग तो हो गए ना। ये किया जाना चाहिए। अब ये जिस दिन अवार्ड देंगे या जिस दिन अवार्ड की बारी आएगी उस दिन आप, क्योंकि आप अवार्ड दे रहे हैं इसलिए आपको 10 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए, और वहां पर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप खाली उस मोहन की बात नहीं करेंगे,
आप उन 33 लोगों की बात करेंगे क्योंकि आपने डेटा इकट्ठा किया है, तो आप 33 लोगों की बात करेंगे, या आप पूरा स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे जाएंगे। अदरवाइज गूगल करेंगे तो भी पता चल जाएगा, जैसे आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, ठीक है, कि कोरोना से उतने लोग नहीं मरे जितने एक्सीडेंट से एक साल में मर जाते भारत में, है ना। तो इस तरह के डेटा आप 2-3 स्क्रीन के ऊपर बताएंगे कि और क्या बात करेंगे कि इतने लोगों की अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट मतलब अकाल मृत्यु है वो, है ना। तो इन लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था या पर्याप्त नहीं था, उसकी वजह से कितनी तकलीफ हुई होगी आप अपने चारों तरफ भी जानते हैं, ऐसे बहुत सारे परिवारों को। और एक 10 मिनट का इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लान नहीं बताना है 40 रुपए रोज बरो 16 साल के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग वहां पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना ये जो 200 लोग हैं जिनको आपने कंसोलेशन प्राइज दिया है, मेडल मिलते हैं 50-50 रुपीज के, वो देने हैं कहाँ पे? स्कूल में। सर्टिफिकेट कहाँ देना है? स्कूल में। लेकिन वो वापस ले लेना है और ये डिलीवर हम आपके घर पे करेंगे, क्योंकि आपका सम्मान खाली स्कूल में अपने कलीग के नहीं, आपकी सोसाइटी में भी होना चाहिए। तो गणपति उत्सव जब गणपति उत्सव आएगा तब हर सोसाइटी में गणपति बिठाते हैं, तब हम आकर आपके बच्चे को वहां पर सबके सामने प्राइज देंगे कि इसने ये चीज जीती है। तो आप घर में एंट्री होगी मतलब सीधे सीधे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पेरेंट्स तक आप बात कर सकते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये राजकोट की घटना हो या दिल्ली की घटना हो या सूरत की घटना हो, आप इन सभी इस तरह की जितने भी ट्रेजेडीज हैं, इन सभी लोगों के मेमोरियल अवार्ड शुरू कर सकते हैं। पर केस 500 रुपये आपको खर्चा आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हो जाएगी। धीरे धीरे आपका ब्रांड बनना शुरू होगा। ये ब्रांड बनना क्यों जरूरी है, मैंने लंच ब्रेक में बताया था आपको। ये ब्रांड बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन होती जा रही है। क्लेम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जा रहा है, रिन्यूअल अभी वैसे भी ऑटोमेटिक होने वाला है। एक एजेंट की जरूरत खत्म हो चुकी है, एक एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। और एडवाइजर मतलब क्या? प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं, सर्विस की भी जरूरत नहीं है, जो एडवाइस देकर उसकी फीस ले लेगा। और फीस सिर्फ ब्रांड को मिलती है, इधर से गुजर रहा था सोचा मिलता चलो टाइप के लोगों को नहीं मिलती है। तो जो 5 साल बाद सिचुएशन मार्केट में आने वाली है, विजय भाई मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आज तारीख है 2 जून 2024। सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है जब सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे छीन चुका होगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कंपनीज ऑनलाइन बहुत प्रमोट कर रही है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑनलाइन जो बीमा सुगम आने वाला है। तो आप एजेंट गिरी के ट्रैक से बाहर निकलकर अपने आप को एडवाइजर के रूप में एस्टेब्लिश करें और सलाह देने की फीस लें। उस समय आपको ब्रांड की जरूरत पड़ेगी अपने उस समय क्रिएट करने के टाइम नहीं बचेगा। आप अभी से बिल्ड करेंगे अपना ब्रांड तो तब तक ब्रांड बन चुका होगा, क्योंकि तब तक अहमदाबाद की सभी स्कूल में एक मेमोरियल अवार्ड आपके नाम पे चल रहा होगा। ख्याल आ रहा है? हर स्कूल में चल रहा होगा। आप बोलेंगे लेकिन इस स्कूल में तो किसी की मृत्यु, हर स्कूल में जाओ मालूम। अच्छा, अब मैंने बोला ग्रुप एक्टिविटी तो सपोज आपने डिसाइड किया कि वहां किस किस को इंटरेस्ट है, ये 5 लोगों को इंटरेस्ट है, तो ये 5 लोगों का ग्रुप स्कूल के ऊपर काम करेगा, ये 5 लोगों का ग्रुप रोटरी क्लब के ऊपर काम करेगा, ये 5 लोगों का ग्रुप जो है वो XYZ के ऊपर काम करेगा। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, वो स्कूल्स बांट लिए, स्कूल्स में गए, स्कूल्स में बात की और रेगुलर एक्टिविटीज वहां पर शुरू कर दी। तो क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी है तो ये दोनों एक स्कूल में जाएंगे, ये दोनों एक स्कूल में जाएंगे, ये दोनों एक स्कूल में जाएंगे, तो जवाएगा। अदरवाइज अकेला होता है ना, बोले जवा देने यार 48 डिग्री 6 आ जाए तो काले करिए भाई, है ना, तो टल जाता है। लेकिन ग्रुप होगा ना हो जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे लेकिन बच्चों स्कूल में जाएंगे ना, स्कूल में जाइए और उनको बोलिए कि सर आपके यहाँ पर कोई कुछ ऐसा है कि कोई टीचर आपके स्कूल में थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे बहुत सारे पुराने स्कूल हैं, तो उन टीचर के नाम पे हम अवार्ड रखना चाहते हैं, मेमोरियल अवार्ड। टीचर किस चीज के थे? बोले हिस्ट्री के टीचर थे। वेरी गुड, तो अभी हिस्ट्री के टीचर को बोलो कुछ क्विज तैयार कर ले और हम प्राइज देंगे। अच्छा, स्कूल क्यों एग्री हो जाएगी? लेटर ड्राफ्ट सब किए हुए, लेटर ड्राफ्ट भेज दूंगा। स्कूल क्यों तैयार हो जाएगी? क्योंकि हर स्कूल को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दिखानी पड़ती है कि हम आप लोगों को करिए। अच्छा, इसी बहाने हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा।
भाई आज ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड होता है ना, तो मैथ्स ओलंपियाड को हर स्कूल क्यों प्रमोट करती है? इसी बहाने कोर्स का रिवीजन हो जाता है कि बच्चा पढ़ लेता है, भले ही फर्स्ट नहीं आता लेकिन पढ़ता तो है 4 सवाल। तो पता चला टीचर जो थे वो स्पोर्ट्स टीचर थे जिनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर मेमोरियल अवार्ड करेंगे अपन, क्या करेंगे भाई? कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो भाई स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, उसमें हर गेम के टॉपर को अवार्ड दे देंगे अपन। आप बोलेंगे लेकिन सर 500 रुपया पर, भैया साल में एक बार एक जगह 500 रुपया है, वहां से बिजनेस भी तो आएगा ना। तो ये साल आप डिसाइड कर लीजिए कि इस साल पिज्जा खाना बंद है मेरा। जब कभी पिज्जा मतलब 700-800 हजार रुपए का बिल आता ही है, आता ही है बिल, है ना। आप बुधवार को जाओगे 1+1 फ्री वाले में तो भी 500-700 का आता है। तो इस वीक पिज्जा खाने की इच्छा हो तो एक स्कूल में चले जाओ, भाई यहाँ पे अवार्ड शुरू करना है। अच्छा और बताता हूँ, मैडम आपने डिसाइड किया कि नहीं अहमदाबाद की सारी स्कूल्स में करना है, तो भाई कितनी स्कूल है? 250 स्कूल है, 250 स्कूल है, ठीक है, तो 50 से शुरू करते हैं, 50-50 के लॉट में। तो आप 50 ट्रॉफी इकट्ठी लोगे ना, तो जो ट्रॉफी 250 रुपए की मिल रही थी वो 250 की मिल जाएगी आपको, तो वैसे ही और सस्ता हो गया आपका। तो समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा बल्क में इसलिए भी ले पाएंगे क्योंकि 5 लोग हैं, हर व्यक्ति 2-2 स्कूल भी करेगा ये महीने, तो 10 स्कूल तो वैसे ही हो गई। और आप ट्रॉफी वाले को क्या बोल रहे हैं? ये एक्टिविटी हमारी 10 ट्रॉफी तो इस महीने ले रहे हैं, लेकिन हर महीने करके टोटल साल में 120 ट्रॉफी लेंगे, रेट बोल, उसको भी पता है। समझ में आ रही मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? सेल्स एक्टिविटी की चीज है, और एक्टिविटीज नॉर्मली अगर आप करते हैं तो ग्रुप एक टीम बनाकर करते हैं तो उसकी इंप्लीमेंटेशन की संभावना बढ़ जाती है। अदरवाइज अकेला व्यक्ति होता है तो प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं इसको, टालने की वृत्ति हो जाती है उसमें। बाकी अच्छा फिर बिजनेस जो आएगा या तो स्कूल वाइज बांट लीजिए, और या फिर भाई ये स्कूल तेरी है, ये स्कूल तेरी, ये स्कूल तेरी, या तो ऐसे बांट लीजिए, और या फिर ठीक है ये स्कूल है, सारी एक्टिविटी यहाँ पर करेंगे, और बिजनेस जो आएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, कर लीजिए, सबका बिजनेस हो रहा है। एनी क्वेश्चन? कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और इस पूरे आइडिया की सबसे खास बात क्या है पता है? मेरा नाम हिमांशु जोशी है, तो ये मान के ही चलिए कि यूनिक आइडिया है बाय डिफॉल्ट। आज तक किसी भी स्कूल में इस तरह से किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने या किसी भी कंपनी ने मेमोरियल अवार्ड नहीं दिया। इस तरह का कंसेप्ट ही नहीं है कहीं पर। ज्यादा से ज्यादा क्या कंसेप्ट आया है? ड्राइंग कंपटीशन करवाएंगे, फिर सबको ड्राइंग के शीट बांट देते हैं और कलर बांट देते हैं, भैया क्या बनना है बनाओ। तो वो एक बोला मैं पायलट बनूंगा, डॉक्टर, फिर वो शीट ले जाकर बच्चों पेरेंट्स को देते हैं, भैया आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तैयारी की कि नहीं की, यही होता है। ये घिसपिट चुका है, बोले चवाई गए लो आइडिया से, ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवा दिया, ऐसा करवा दिया, वैसा करवा। सोसाइटी में करिए। सोसाइटी में जिस बच्चे की गेम जोन में मृत्यु हो गई है, उसकी सोसाइटी में उसके नाम पे गणपति पे अवार्ड अनाउंस कर दीजिए, पूरी सोसाइटी आपके ट्रैक पे उसमें आ जाएगी, रडार में। और ये क्या है? वही हाथ ऐसा है, सोशल कॉज। लोग समझ रहे? ये करने जैसी चीज। तो आज यहां से जाने से पहले आप डिसाइड करके जाइए कि किसके साथ टीम अप करना है। अच्छा आप बोलेंगे नहीं सर ये सब छोड़ो, आप स्कूल भूल जाओ और मृत्यु हो गई उनको भूल जाओ, हमको इसके बारे में बात ही नहीं करनी कि राजकोट में लोगों की मृत्यु हुई, और फिर भी सेल्स एक्टिविटी करनी है तो क्या करें? मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है भाई। रोटरी क्लब होते हैं, लायंस क्लब होते हैं, जाइए वहां पर, और लेटर मेरे पास तैयार है, ड्राफ्टिंग दे दूंगा मैं आपको। उनको जाकर बोलिए कि सर ये रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, इनको बोलेंगे कि सर हम आपके रोटरी जो ग्रुप है आपका, मीटिंग कब होती है? बोले हर गुरुवार को मीटिंग होती है होटल प्राइड में। वेरी गुड सर। तो हम आपके ग्रुप में द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैमिली पर्सन का अवार्ड देना चाहते हैं। किस चीज का अवार्ड है? द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैमिली पर्सन ऑफ द ईयर। क्लियर है? क्राइटेरिया क्या है? एक चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट के आधार पर हम डिसाइड कर देंगे वहीं पे ऑन द स्पॉट। तो आपकी जब भी मीटिंग हो हमको बता दीजिए, बोले ठीक है इतनी तारीख को मीटिंग है हमारी, 17 जून को, ठीक है। तो 17 जून को कितने मेंबर हैं? 40 मेंबर है। मुझे बताइए रोटरी क्लब में मेंबर कौन होता है?
यहां पर कोई है क्या क्लब का मेंबर? कौन होता है रोटरी क्लब में मेंबर? पहले तो 40,000 रुपये फीस होती है उसकी, वो फ्री में नहीं होता है। तो आप अंदाजा लगाइए वेद कि जो व्यक्ति 40,000 रुपया रोटरी क्लब की मेंबरशिप का दे रहा है वो कमाता कितना होगा? नहीं, वो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, वकील होगा, वो किसी प्रोफेशनल बड़े लेवल पे होगा, बिजनेसमैन होगा, नौकरी पे होगा बड़ा, लेकिन वो 40,000 रुपया दे रहा है फीस के रूप में साल की। तो वो होगा किस लेवल का इनकम उसका? पहला तो प्रोफाइलिंग सही सेट बैठ गया। दूसरा, पढ़ा लिखा है। अब आप क्लर्क का मीटिंग करें, मैं डी ग्रेड नहीं कर रहा हूं डेजिग्नेशन वाइज, पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई आप नॉर्मल व्यक्ति का करेंगे, उसको समझाने में जिंदगी गुजर जाएगी आपकी। पर ये ऑलरेडी प्रोफेशनल है, इसका एक डिफरेंट लेवल है अंडरस्टैंडिंग का। तो अगर इधर आपको 100 में से 100 एफर्ट लग रहे हैं, इधर आपको 20, 25, 50 ही एफर्ट लगेंगे, तो आप इनको जाकर क्या बोलेंगे? अगले 17 जून को, ठीक है 17 जून को हम आ जाएंगे, 50 लोग हैं, 50 मेंबर, तो 50 क्या करेंगे? लाइफ लाइन बैलेंस शीट का प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, आप 3 लोगों की टीम है, 3 लोगों पहुंच गए वहां पे एकदम वेल ड्रेस्ड होकर, और उन लोगों को बांट दिया। और क्या बोलना है कि ये क्राइटेरियाज है। इधर लिखा हुआ है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में आपके हिसाब से कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, और आगे लिख दीजिए कितने की प्लानिंग कर ली है आपने। यहां पर लिखा हुआ है ये बच्चे का एजुकेशन, आपके हिसाब से कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी और कितने का प्लानिंग कर लिया। ये शीट हमको नहीं चाहिए, ये शीट आप भरिए, आप हमको दीजिए, हम यहीं बैठे हैं तीनों लोग, आप अपनी बाकी एक्टिविटीज करोगे, तब तक में हम इसको एनालाइज कर लेंगे। किसी का परफेक्ट निकलेगा क्या प्लानिंग? नहीं निकलेगा। किसी का कैलकुलेशन, तो अगर अनाउंस कर देंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को जानना है कि रिटायरमेंट फंड कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आप पूछेंगे हम बता देंगे। मेंटेनेंस कैसे तो ये फिगर्स जो भी है आपको कैलकुलेशन बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, आपको अगर आप कहें तो मैं एक इन जनरल बता सकता हूं, तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है रिटायरमेंट, तो खाना न रह जाए वाले से रिटायरमेंट वाला बता दो। लाइफ लाइन वो जो अपना मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वाला है वो ईयरली एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग अर्निंग ईयर, सिंपल। बाकी बच्चों का एजुकेशन मैरिज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। भाई आपके हिसाब से आपके घर में बच्चों की शादी होती है, कितना रुपया खर्च होता है? बोले 20 लाख रुपया, ठीक है, कितने का इंतजाम हो गया है? तो दोनों फिगर आ गए ना। फिर जब अपने पास शीट आएगी तो भाई 20 लाख की रिक्वायरमेंट है, किया कितना है? 10 लाख ही किया है, तो किसी ने 5 किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 2 किया, तो परसेंटेज निकाल लो, जितने रिक्वायरमेंट है उसका कितना परसेंट प्लानिंग हो गया। जिसका हाईएस्ट परसेंटेज प्लानिंग निकलता है वो द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द ईयर हो गया। 500 रुपए की ट्रॉफी और A4 साइज या 12-18 का एक सर्टिफिकेट हो, 200 रुपए का फ्रेम, आजकल तो गोल्डन फ्रेम भी 200 रुपए में मिल जाते हैं बढ़िया से, 750 रुपए में गेम खत्म हो गया आपका। कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट समझना। और अब उनको बोलना है कि ये जो आपने किया, ये शीट आप वापस ले लीजिए, हमें जरूरत नहीं है इसकी, आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्लानिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतना पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए, या कुछ डिटेल जाननी है, तो हम आपको मिलके बता सकते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। अगर 40 नॉर्मली रोटरी क्लब में 40 लोगों का वो लोग ग्रुप रखते हैं, मैनेजेबल होता है इसलिए, तो या जितना भी नंबर हो, मैं आपको 40 का डेटा मुझे ध्यान में से बता, अगर 40 लोगों का ग्रुप है ना, तो उसमें से 10 से 12 लोग ऐसे होते हैं जो आपसे डिटेल में मिलना चाहते हैं, डिटेल में जानने के लिए मिलना चाहेंगे, क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ गई होती है कि इतनी सारी डिटेल उन्होंने पहले कभी भी इस विषय पर नहीं की। क्यों नहीं की होती है? सुनना वेद ध्यान से। क्योंकि वो डॉक्टर है ना, वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, वकील है वो अपने फील्ड, वो लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। इवन सीए भी है ना, तो भी उसने इस तरह की खुद की बैलेंस शीट नहीं बनाई होती। अरे अपन कहां दूसरे प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, एडवाइजर ने खुद की नहीं बनाई होती है, बाकी तो छोड़ ही देते हैं, है ना। दीपक तले अंधेरा होता है, धर्मपाल जी, यस और नो। तो 10-12 ऐसे समझदार लोगों जिनको क्लिक हो जाएगा, नहीं यार ये तो समझना पड़ेगा मुझे, तो समझने के लिए बुला लेंगे आपको। अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया आपका, अपना कार्ड दे दीजिए उनको, या वो जो शीट है उसके नीचे वैसे भी आपका नाम नंबर लिखने की जगह है ही, आपने पहले से ही प्रिंट करके दिया हुआ है। दूसरा, आप बोलेंगे नहीं सर इतनी बड़ी एक्टिविटी की है, 750 रुपये खर्च किया है, 10-12 से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है हमको ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए, तो बहुत आसान है, आप उनको लाइफ लाइन अपना फैमिली फर्स्ट डायरी जो है मेरी, वो आप ले लीजिए और वो उनको वहां पर बताइए कि अगर आपको, ये तो एक सिंगल पेज है, आप अंदाजा लगाइए इतने सिंगल पेज से आप भले ही मुझे बोले या ना बोले, मन में आप जानते हैं कि क्या है आपकी सिचुएशन, लेकिन ये सिर्फ एक पेज है। ऐसी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की कंप्लीट डायरी होती है। ये डायरी हम आपको फ्री में देते हैं, तो अगर आप में से किसी को भी चाहिए ये चीज,
इसमें तो एक पेज में ऐसे तो बहुत सारी और चीजें हैं इसके अंदर जो आपको और आपके परिवार को पता होनी चाहिए। तो आप हमें टाइम दीजिए, हम आपको घर पर आएंगे, फैमिली के साथ एक्सप्लेन करके इसको मैं गिफ्ट में दे दूंगा। तो ऐसा जब हमने किया डायरी वाला, तो जो 40 में से 10-12 लोगों का रेस्पॉन्स आता था, उसकी जब 25 से 30 लोगों का रेस्पॉन्स आना लग गया। हो गया आपका तो महीना निकल गया ना। अगले महीने एक और एक्टिविटी कर लेंगे, उसके 12 महीने 12 एक्टिविटी करेंगे, 100 लाइफ हो गई आपकी। एक महीने में 4 लोगों ने मिलकर एक स्कूल की, इतना डेटा आ जाएगा कि आप महीना कम पड़ेगा आपको। सो या तो इंडिविजुअल कर लीजिए, और अगर इंडिविजुअल सेल्फ ड्रिवन नहीं है तो ग्रुप बना लीजिए, दो का ग्रुप बना लीजिए, चलेगा, ठीक है, और करना शुरू कर दीजिए इसको। वो एक गाना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो है, गाना है ऑलरेडी ऐसा। सो सब प्रयास करने के बाद बिना प्रयास के भी आपको मन में लग रहा है हाँ नहीं हो पा रहा है, तो साथ में, तो पहला क्या है, कोई ऊपर बॉस होना चाहिए, डंडा लेके खड़ा होना चाहिए। वो नहीं तो उससे पहले होना चाहिए सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन। वो नहीं है तो बॉस नहीं है तो एटलीस्ट साथी बन जाइए एक दूसरे और एक दूसरे को खींच लीजिए आगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न है आपके, कोई भी काउंटर क्वेश्चन है या कुछ और शेयर करना है, पूछना है, तो 9825600778 मेरा नंबर है। मेरा नाम हिमांशु जोशी है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फॉर्मेट चाहिए वो भी मैं भेज दूंगा आपको। लेकिन एक्टिविटी करिए। देखिए बातें करने से अगर होता ना तो हो चुका होता अब तक। सोचने से, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भोलेनाथ जी पता है? एक इंश्योरेंस एडवाइजर सोच ज्यादा रहा है और कर कम रहा है। मैं कह रहा हूं इसको रिवर्स कर दो, सोचने का काम हम लोगों पर छोड़ दो, आप करना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि आप सोचने का पैसा हम लोगों को मिलता है, बोलने का पैसा हम लोगों को मिलता है, आपको करने का पैसा मिलेगा, मार्केट में उतरने का पैसा मिलेगा। तो आप वो करो ना जिससे पैसा मिलता हो। सोचने का काम हमारे लिए छोड़ दो। और अगर नहीं सर हम तो सोचेंगे ही, तो फिर इधर आ जाओ। मैं बड़े दिल से बता रहा हूं, मैंने एक YouTube के वीडियो में बोला है, जरूरी नहीं है कि आप यही काम करने के लिए पैदा हुए हों। जोशी जी आप भी समझिए इस चीज को। ठीक है, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बन गए कि वो आ गए आपके पास एडवाइजर बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, पर नहीं हो रहा है ना। आप उसके साथ बैठिए शांति से और बात करिए। ठीक है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुना। आप भी जानते हैं, वो भी जानता है कि उसको पैसे की जरूरत है। आप भी जानते हैं, वो भी जानता है कि इस इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा कहीं पर भी नहीं है। आप भी जानते हैं, वो भी जानता है कि अगर पैसे के लिए एफर्ट्स नहीं किए तो हालत खराब होती जा रही है दिन ब दिन। फिर भी अगर एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो इस बात की संभावना है कि उसको पता नहीं है क्या करना है। तो वो हम ट्रेनिंग से दे देंगे। ट्रेनिंग के बावजूद भी वो नहीं कर रहा है तो शायद प्रैक्टिस नहीं है उसकी, कहीं कैसे करना है वो भी हम उसको प्रैक्टिस करवा देंगे। 2 कॉल साथ में आप कर लेंगे, 2 रोल प्ले मैं यहाँ पे करवा लूंगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग भी हम बढ़ा देंगे। इसके बावजूद भी अगर वो एक्टिव नहीं हो रहा है और खुद सेल्फ ड्रिवन होकर काम नहीं कर रहा है, मतलब शायद वो इस इंडस्ट्री के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसको जबरदस्ती नहीं खींचना है इसमें। हो सकता है वो किसी और काम के लिए पैदा हुआ है ना। मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ ना, नाम के साथ बताता हूँ। जो मेरे मेंटर और कोच हैं समीर पारेख, वो बहुत बड़े मेंटर एंड कोच है, वो गाइड हैं मेरे जैसे हजारों लोगों के। पर बाई प्रोफेसर, बाई क्वालिफिकेशन वो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडलिस्ट। एक्चुअली उनको अभी डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको एक दिन समझ में आ गया जिंदगी में कि ये डेबिट क्रेडिट मेरा काम नहीं है जिंदगी में, है ना। मैं पैसों का डेबिट क्रेडिट नहीं, मैं विचारों का डेबिट क्रेडिट लोगों का बैलेंस करवाना चाहता हूं। तो वो काउंसलिंग एंड मेंटरिंग एंड कोचिंग में आ गए। तो आज नेशनल हेड भी रहे कंपनी में इंश्योरेंस के, और आज मेरे जैसे हजारों लोगों को गाइड करते हैं वो। लेकिन अगर वो पकड़ के बैठे रहते हैं, उनका बॉस उनको पकड़ के रहता नहीं, एक ना एक दिन तो गधे को मार मार के घोड़ा बनाएंगे, तो नहीं बनता है रे, नहीं बनता है, छोड़ दो उसको। या मैं आप लोगों को भी बोलता हूं, भाई आपको कांच के सामने खड़े होकर एक बार अपने आप से पूछिए, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं है, बात करना पसंद नहीं है, बाहर जाने की इच्छा, पैसा है लेकिन सर इच्छा ही नहीं होती है काम करने की। 4 लोग बोलते हैं डिप्रेशन आ जाता है। भैया हो सकता है तुम इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हो। वो देखा है ना आपने, रील्स तो सब लोग देखते हैं ना, वो एक दिल्ली में लड़की है जो वड़ा पाव बेचती है, मुंबई वड़ा पाव। उसको समझ में आ गया ना कि मुझे क्या करना है, वड़ा पाव बेचना है सर, और मजे से बेच रही है, लड़ भी लेती है सबसे वो। अभी उसने कोई दुकान भी खरीद ली है सुना है।
क्योंकि वो चाहती है, इसलिए लारी से वो दुकान तक पहुंच गई। एक दिन देखना वो वड़ा पाव होटल खोल लेगी शायद। पर अगर आपको ड्राइव ही नहीं आ रहा है अंदर से, सुबह उठ के आपकी इच्छा ही नहीं होती है कि यार मैं 4 लोगों को कॉल कर लूं, ना बोलेगा उसकी किस्मत, हाँ बोलेगा उसकी किस्मत, तो हो सकता है सेल्स के लिए पैदा नहीं हुए। तो फिर सवाल आता है कि अरे सर बात तो सही है, हमको भी कई बार लगता है कि हम सेल्स के लिए पैदा नहीं हो, तो क्या करें? तो नंबर दिया है ना मेरे रिसोर्ट में सीईओ से लेके और चपरासी तक की सारी पोस्ट खाली है, आ जाओ आप। सीधी सी बात है। या फिर हम डिस्कस कर ले, भाई हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस चीज के लिए पैदा हुए, उसके तरीके होते हैं जानने के। भाई मुझे भी मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने आंख खोली तो ऐसा बड़े हार्ट ट्रेनर बनूंगा, ऐसा थोड़ी था। मैंने भी एक्सप्लोर किया ना, मैं एक प्रोसेस से गुजरा, तब मुझे रियलाइज ओके ये, और मैं बता रहा हूँ आपको, और ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। मुझे एक दिन मैडम समझ में आया कि मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है, और मुझे बात करना बहुत पसंद है, और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो मुझे किसी ने बोला सेल्स में चले जाओ, सेल्स में चले जाओ। अपन सेल्स में आ गए। फिर पता चला 3-4 साल बाद कि रुको ये गलत है, क्योंकि सेल्स में बोलने का, हाँ बिल्कुल बोलने का होता है, बोलने का अच्छा भी लगता है, बोल भी लेते हैं। घूमने फिरने का शौक है, हाँ बिल्कुल घूमने फिरने का शौक है। सेल्स में क्या है, अहमदाबाद जा रहे हैं, बड़ौदा जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। लेकिन तीसरी समस्या थी, नए नए लोगों से मिलने का शौक है। सेल्स में नए नए लोग नहीं होते हैं। मैं तो जॉब करता था अप्लायंस कंपनी में, तो हमारे तो वही डीलर होंगे तो किचन अप्लायंसेस बेचते हैं, तो वही 25 डीलर हैं आश्रम रोड पे, सीजी रोड पे और एसजी हाईवे पे। सेम है, उसी के पास रोज जाके खड़ा होना, सर कुछ ऑर्डर है क्या, कुछ नया माल बिका क्या, कुछ। तो मैंने कहा नहीं रुको, ये नए लोगों वाला फॉर्मूला टिक नहीं हो रहा है, घूमने फिरने का टिक हो रहा है, बोलने का टिक हो रहा है। फिर पता चला टूरिस्ट गाइड बनने का, क्योंकि टूरिस्ट गाइड क्या होता है, घूमने फिरने का भी मिलता है, बोलने का भी मिलता है, और नए नए लोगों से मिलने को मिलता है। फिर मुझे लगा नहीं यार रुको गड़बड़ है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट गाइड में बोलना सेम चीज है। बहुत समय बाद मुझे समझ में आया कि ट्रेनर इसके लिए सही है, नए नए लोग भी मिलते हैं। अभी देखो मैं भुवनेश्वर जाऊंगा, ठीक है, अभी मैं अगरतला जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, फिर नए लोग हैं। अच्छा आप बोलोगे कि यहाँ का हर बैच में नए लोग होते हैं, है कि नहीं? तो मेरे नए नए लोगों का भी हो गया, और हर बार देख लो नई बात बताता हूं मैं। अब पिछली बार अपने को थोड़ी पता था राजकोट में ऐसा कांड हो जाएगा, तो राजकोट में कांड हो गया, मैंने नया चीज सीखा, मैंने नया बता दिया। अब यूट्यूब पे देखो मेरे सारे वीडियो में नए नए आइडियाज मिलेंगे आपको। और घूमने फिरने का है। सो धीरे धीरे अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं जम रहा है मुझे ये काम, तो क्या काम जम रहा है वो करके देख लेते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को तो सोना बहुत पसंद है, मेरे को ऐसा लगता है मैं सोता। अरे तो उसका भी पोस्ट होता है। आपको पता है जो गद्दे बनाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो मैट्रेसेस बनाते हैं, वो नौकरी पे रखते हैं लोगों को कि तुम इसके ऊपर सो, ठीक है। फिर वो आपके मशीन लगा देंगे सारे कि भाई आप सोते हैं तो आपको क्या कंफर्ट है, डिस्कंफर्ट है, वो कर लो। आप बोले सर मुझे दारू पीने का शौक है, तो भैया तुम दारू पीने का शौक है तो तुम यहां से कहीं से पोटली का अरेंजमेंट करके बियर है, तुम वाइन टेस्टिंग का कोर्स कर लो। हाँ वहां पे वो नासिक में आपको जॉब मिल जाएगा, विदेशों में जॉब मिल जाएगा, आपको रोज नया नया दारू टेस्ट करने को मिलेगा। आप बोलो ना, आप बोलेंगे सर मुझे तो है ना जूते पॉलिश करने का शौक है, कितना स्कोप है उसमें। पर प्रॉब्लम ये है कुछ नहीं करना है और बैठे बैठे पैसा चाहिए, तो वो चाहिए। उसके लिए फिर अमीर बाप की इकलौती बेटी से शादी करना पड़ता है। उसमें भी मिले जरूरी नहीं है, वो भी लात मार के निकाल देती है एक दिन, पर ये काम तो करना पड़ेगा। आपको लगता है कि हाँ ठीक है आधी गुजर गई आधी और गुजर जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी पहचान, मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे उसी जी क्यों करने, अपन लोग बोलते पैसा कमाने के लिए करो, तो पैसा तो वो जो स्मगलिंग करता है ना वो भी कमाता है यार। लोग पैसे के लिए नहीं काम करते, पैसे के लिए काम करना है ना, तो मैं बता रहा हूं तेरे को, तो तेरा तो करियर ही शुरू हो रहा है अभी। पैसे के लिए काम करना तो रशियन लड़कियों की बहुत डिमांड है, यूक्रेन से तो अभी और भी आ जाएगी, सप्लाई कर बहुत, लेकिन नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? तो अभी तो बोला पैसा कमाना, क्योंकि तुमको पैसा नहीं चाहिए, तुमको रिस्पेक्ट के साथ पैसा चाहिए।
आज आप जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, 5 लाख का डोनेशन देंगे ताकि उसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाए। उसको अल्टीमेटली उस पैसे से खरीदा क्या, उसने सम्मान खरीदा। सम्मान चाहिए लोगों को, रिस्पेक्ट चाहिए, पहचान चाहिए। इस इंडस्ट्री में वो पहचान मिलती है। मेमोरियल अवार्ड से पहचान बनेगी आप। इंश्योरेंस तो सब इंश्योरेंस तो बिकता ही है, सब बिकेगा, अपने आप बिकेगा, डोंट वरी। पर एफर्ट्स करने पड़ेंगे और डेली बेसिस पे। मूड हुआ तो मंडे को किया, मूड नहीं हुआ तो ट्यूसडे को नहीं किया, वैसा नहीं चलेगा। और फिर लास्ट तरीका मैं बताता हूं, उसको लोग इंप्लीमेंट कर नाम क्या है? चेतन भाई। डेली एक्शन चालू हो जाएगा, गारंटी है मेरी। चाहिए उपाय, मतलब एक भी दिन मिस नहीं होगा, मेरी गारंटी है। वेद जानना है तरीका? सिंपल है। 1 लाख रुपया मुझे दे दो, ठीक है? कल से कॉल करना शुरू कर दो। कल अगर तुमने 5 कॉल का रिकॉर्डिंग भेज दिया तो 5,000 वापस रिफंड कर दूंगा। नहीं किया तो वो 5,000 मेरे हो गए। परसों फिर 5 कॉल का रिकॉर्डिंग भेज दो, 5,000 रिफंड कर दूंगा। नहीं किया, मेरे हो गए 5,000। 20 दिन तक 5 कॉल करोगे, लाख रुपए तुम्हारा वापस आ गया। और नियम है 20 दिन तक कोई काम कंटिन्यू करो, 21वें दिन से आदत लग जाती है उसकी। कर दो। ये मेरा 9825600778 मेरा मोबाइल नंबर, ये जीपे नंबर है मेरा। कर दो ट्रांसफर, खत्म हो गई बात। कितने बजे उठेगा? सोएगा ही नहीं, सोएगा ही नहीं है। मम्मी बोलेगी ना खा जमील है, बोले पच्छी 5,000 जता रहे से। फिर इसको लोग ही लोग दिखने लगेंगे, आने पर कॉल कर लो, आने पर कर लो, आने पर कर लो। अभी क्या है, हो गया था, ठीक नहीं हुआ तो अगले हफ्ते देखेंगे, वो चल रहा है। इधर अपने आप को धोखा देना बंद करना पड़ेगा। और इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं, दूध के दूल्हे में आपकी बात नहीं करूं, पर इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने आप को धोखा देना बंद करना पड़ेगा। बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।